रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप ने निस्वार्थ सेवा, दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण एवं रोजगार सृजन के मूल उद्देश्यों पर आधारित राजनीति की है। उन्होंने राजनीति को साध्य नहीं, अपितु सेवा का सशक्त साधन बनाकर नया रतलाम बनाने में भागीरथी प्रयास किए हैं। यह लघु फिल्म उसी विकास यात्रा की उपलब्धियों और व्यापक परिवर्तन के परिणाम की समीक्षा करती है। कोरोना काल की विभीषिका वर्तमान समय में मानवीय समाज के ऊपर सबसे बड़ी विभीषिका आई थी, परंतु उस समय रतलाम ने हिम्मत नहीं हारी और हमने रतलाम के मेडिकल कॉलेज, जिसका हॉस्पिटल प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसे तत्काल प्रारंभ करा। और बीच में जब ऑक्सीजन की समस्या प्रारंभ हुई कि हमने एक ऑक्सीजन प्लांट जो कोयम्बटूर में रेडी पड़ा हुआ था, उसको 1,10,00,000 में खरीद करके हमने रतलाम मेडिकल कॉलेज में स्थापित करवाया। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, तब माननीय विधायक जी ने अपने फाउंडेशन के द्वारा रातों रात 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाइना से आयात कर मेडिकल कॉलेज को प्रदान किए थे। उससे मेडिकल कॉलेज के पेशेंट्स को फायदा हुआ था। दिन रात माननीय विधायक जी चिंतित रहते थे, स्वयं भी आते थे, फोन पर अपडेट लेते थे, दवाइयों से लेकर अन्य उपकरण भी सहयोग के रूप में दिए, जिससे कि कोविड के समय पेशेंट्स का अच्छे से इलाज हो पाया। हम लोग यहाँ पे कोविड के टाइम पर आए थे, जब ये हॉस्पिटल तैयार भी नहीं था पेशेंट को रखने के लिए। उस वक्त कश्यप जी के सहयोग से पेशेंट रखना शुरू करवाए, सारी व्यवस्थाएं करवाई। रतलाम के समाज सेवी कार्यकर्ताओं का, मेरे कई साथी कार्यकर्ता और मेरे एक प्रिय साथी गोविंद काका ने, जो वार्डों के अंदर प्रतिदिन जाकर के और मनोवैज्ञानिक रूप से मरीजों का उत्साहवर्धन करते थे। मेडिकल कॉलेज में मुझे जब एडमिट किया गया, तब मुझे इतनी दहशत थी कि मैं ये सोच के अंदर गया कि शायद मैं वापस बाहर आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। ऐसी स्थिति में जब मैं वहाँ गया, मेरा इलाज चला, तब मैं दूसरे दिन ही मुझे लगने लगा कि अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं या मेरे परिवार में कोई ना कोई हादसा जरूर हो जाता। उस वक्त कश्यप जी के सहयोग से पेशेंटों के खाने पीने का भी अरेंजमेंट करा। इवन वो तो हमसे भी कहते थे कि आप लोग भी खाने की टेंशन न लो, हम आप लोगों को भी खाने का अरेंजमेंट करवा देंगे। उस वक्त उन्होंने काफी हेल्प करी है। शाम को जब वहाँ भोजन आया तो भोजन में दाल, चावल, मिक्सर, अचार आया, तो मैंने कहा मैं कोरोना में आया हूँ, तो ये खाना मेरे को बोला कि आप ये खाना खाइए निश्चिंत रहे। तो मेरे को यहाँ दलिया खाने की नहीं बन रही थी और वहाँ 2 दिन के खाने में, मतलब मैं ऐसा, हमारे यहाँ जो डीन थे, उन डीन से जब मिला तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक लग रहा हूँ, जाऊँ, तो उन्होंने कहा 10 दिन आप आराम करिए। अगर मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो उसका कारण मेडिकल कॉलेज। वास्तव में जो मेरे साथ हुआ और जो इतनी सुविधा वहाँ दी है, वो बहुत मुश्किल। मेडिकल कॉलेज की इस पूरी व्यवस्था के लिए हमारे विधायक चैतन्य काश्यप जी और अन्य विधायक साथ में प्रतिदिन बैठते थे और मॉनिटरिंग करते थे। उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था, साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, अन्य दवाई की व्यवस्था, वहाँ भर्ती मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था, वहाँ भर्ती मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था, ऐसे अनेक व्यवस्थाओं का प्रतिदिन मॉनिटरिंग होता था। और उसी के कारण पूरी तरह से कोरोना पर हमने विजय पाई और हम जीते, कोरोना हारा। और रतलाम के अंदर हमने कम से कम 6,500 से 7,000 हमारे बंधुओं का यहाँ इलाज करा। कभी भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल हमने प्रारंभ करा, उसमें ताला नहीं लगने दिया कि ऐसे समय काल में हमने जो रतलाम का नाम गौरवान्वित करा है, वह निश्चित रूप से अगले भविष्य के लिए रतलाम की समाज सेवा को नई ऊंचाइयों की ओर देखा जाएगा।
मेगा इंडस्ट्रियल पार्क जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है और रतलाम के पास से दिल्ली बम्बई का जो 8 लेन एक्सप्रेसवे निकल रहा है, इसका पूरा लाभ इसे मिलेगा। यह स्वप्न रतलाम को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक जगह दिलाएगा। 8 लेन में दिल्ली और बॉम्बे के बीच हिंदुस्तान दौड़ेगा, बोल सकते हैं कि विकास दौड़ेगा। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम का पूरा नक्शा बदल सकता है। लैंड की अगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर फैक्ट्रीज के लिए अगर कम जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कि माननीय कश्यप जी के प्रयासों से रतलाम फिर से जो पहला एक उद्योगों का केंद्र था प्रदेश के अंदर, वह वापस से बन सकेगा। तो हमारा यह मानना है कि जो 460 करोड़ के निवेश क्षेत्र की जो आधारशिला माननीय मोदी जी द्वारा रखी गई है, जिसमें चेतन जी कश्यप का बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा योगदान है, यह तय है कि देश के समस्त उद्योगपति उसको देखेंगे एवं अपना एक विचार बनाएंगे कि हमें यहाँ पे अपना उद्योग स्थापित करना चाहिए। झुग्गी मुक्त रतलाम, यह अवधारणा लेकर ही मैंने 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हम ऐसी परिस्थिति में जी रहे सर, कभी पूरी रात जगना पड़ता है, कभी सोते कहीं झोपड़ा नहीं गिर जाए, कोई गली घुसे नहीं है, कोई मर भी जाए तो इसको रोड तक ले जाने में बड़ी समस्या होती है। पानी की बड़ी इतनी परेशानी के नाते ना कोई होल वगैरह है। हम झोपड़े में रहने वाले कभी महल के सपने नहीं देख सकते, ना कभी हमसे ऐसा घर बन सकता है। इन 10 सालों में हमें बड़ी सफलताएं भी मिली। शिव शंकर नगर में 450 परिवार जो रेलवे की जगह पर थे, जिन्हें कभी पट्टा नहीं मिल सकता था, उन्हें फ्लैट दिलवाए और उन्होंने 10-10 हजार रुपए की राशि उनको उपलब्ध करा करके हमारे फाउंडेशन के माध्यम से 45 लाख रुपए भर के हमने प्रोत्साहित करा कि वे अपने मकान में जाए। सारे 450 के करीब परिवार पूरे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर गए और आज वो अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। शिव शंकर कॉलोनी में से जितने भी सदस्य हैं, आज उनको सबको सुखी हो गए, सबको घर मकान दिया है कश्यप जी ने। जो उनकी मन में इच्छा थी वो आज पूरी करी है। कश्यप जी का दिल से धन्यवाद है, उनकी वजह से आज ये दिन आया है हमारी जिंदगी में। और जब से यहाँ रह रहे हमारे को अच्छी सुविधाएं मिल रही है, बाल बच्चों का भी भविष्य उज्जवल है। अभी यहाँ मल्टी में आए 3 साल से रह रहे, अच्छा किचन है, अच्छा लेटरिन बाथरूम सब मिला हमको। रेलवे पास में रहती थी, बाल बच्चा चले जाते लाइन के अंदर, छूता था, कच्चा मकान था, गिर भी जाता था, वापस हम बनाते थे। जैसे बरसाती डाल के कोई चादर डालते थे, ठंडी भी बहुत लगती थी वहाँ। और यहाँ पे यह मकान है तो इसमें ठंडी भी नहीं लगती, पानी वगैरह सब बात की सुविधा हमारे लोग को बढ़िया मिल गई सर। और 4500 के करीब यहाँ के गरीब परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके अपने मकानों को पक्का बनवाया या फ्लैट बनवा करके उन फ्लैट के अंदर पहुँचाया है। तभी कच्चे मकान में रहते थे हम, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो 2.5 लाख हमें मिला और फिर हमने कुछ हमारा वो सहयोग और सरकार के सहयोग से यह मकान खड़ा किया। और हमारी बालिकाएं जो है ये सब जंगल में जाते थे या इधर उधर जाते थे तो सब डर रहता था, वो सब डर आज खत्म हो गया। पहले ऐसे बना रहे थे खाना वगैरह कच्चे में नीचे बैठ के, आज पूरा किचन कंप्लीट करके ने अच्छे से खाना बना सकते वो। उसके बाद ऊपर इसी पैसे को लगाकर अपना व्यवसाय 2 मशीन 3 मशीन अगरबत्ती की डालकर जो मजदूरी करने बाहर जा रहे थे वो आज हम खुद घर में कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, वापस से पूरे पट्टे का अभियान नया प्रारंभ हो रहा है। हम उनको पट्टे दिलवा करके झुग्गी मुक्त रतलाम की पूरी संकल्पना को हम आकार देंगे। अपनी खून पसीने की कमाई से जिन्होंने अपने प्लाट खरीदे थे, उन्हें अवैध का तमगा लगा हुआ था, उस अवैध के तमगे से हमने मुक्ति दिलवाई। और अब उसी के साथ में अविकसित कॉलोनियां, वे भी रतलाम में 50-55 थी और उन अविकसित कॉलोनियों को भी अब नगर निगम में एक नियमित हस्तांतरण, जो 1998 के पहले की कॉलोनियां है, उनको भी अब हमने नियमितीकरण की प्रक्रिया में लेकर के आए हैं और वहाँ पर भी विकास के कार्यों को अंजाम देना हमने प्रारंभ करा है। और निश्चित इसमें रतलाम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रोल मॉडल बना है। पहले अच्छा फील नहीं होता था, मेहमान आते थे तो यही कहते थे यार किस जगह तुम लोगों ने प्लाट ले लिया, जहाँ सड़क नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं। पहले क्या है, हमारे यहाँ कीचड़ बहुत था, कीचड़ होने से हमारे बच्चे बुजुर्ग वगैरह बहुत सारी परेशानियां थी। और आज हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि आज तो बुजुर्ग भी क्या है, बच्चे भी क्या है, और आराम से आज हमारी सड़क इतनी अच्छी बन चुकी है कि हम बता नहीं सकते।
अमृत योजना के तहत 72 करोड़ रुपए अभी हमने स्वीकृत भी करवा लिए हैं और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी के अंदर जो अतिरिक्त पानी की हमको आवश्यकता लगेगी, बदनावर के आगे पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा के जल को रतलाम लाया जाएगा। जो गर्मी का मुख्य सीजन रहता है उसके अंदर रतलाम के जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 12 तालाबों में भी पानी डाला जाएगा, जिससे रतलाम नगर व ग्रामीण के क्षेत्र में वाटर टेबल भी काफी उच्च स्तर पर आएगा। कनेरी डैम जो 65 करोड़ की लागत से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ग्राम कनेरी में बना, उससे आने वाले समय में इंडस्ट्री एरिया को भी और रतलाम शहर को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। सन 2014 से अध्यक्ष महोदय चैतन्य जी कश्यप द्वारा यह महाविद्यालय का पदभार ग्रहण किया गया है। उनके ज्वाइनिंग के तुरंत बाद से ही महाविद्यालय में परिवर्तन दर्शित हो रहा है। विधि महाविद्यालय के भवन निर्माण में अगर कोई कमी आती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जा सकेगी। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बात की अंडरटेकिंग भी ली गई, यदि कोई आर्थिक प्रॉब्लम आती है बिल्डिंग निर्माण में, भवन निर्माण में, तो वे अपना आर्थिक सहयोग दे करके भी इस विकास कार्य को पूर्ण करेंगे। जो एक एनवायरनमेंट होता है, like you saw here, a beautiful classroom, fabulous furniture, it gives the vibes to the students that was missing in the earlier time. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वुमन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो आपको अच्छा फील होता है, तो आप उससे अच्छा पढ़ा सकते हो और अच्छा पढ़ सकते हो। Since the campus here is super digitalized, it gets us the opportunity to work in the moot courts in a digitalized way, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच होती है। 2018 में इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। तब 150 स्टूडेंट की बैच से यह कॉलेज प्रारंभ हुआ था। अब 180 बैच का यह कॉलेज हो चुका है। और सबसे बड़ी सौगात जो इंडस्ट्रियल के रूप में मिली है वो नमकीन क्लस्टर। रतलाम की सेव को पूरे विश्व में रतलाम ही द्वारा बनाया जाए, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की है। नमकीन क्लस्टर आने के बाद में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जो काम अपन एक लिमिट में मार्केट में बैठ के कर सकते थे, आज एक इंडस्ट्री डाल के अपन अच्छा खासा कामकाज कर सकते हैं। आसपास में जो डिमांड है उसको हम पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फूड इंडस्ट्री यहाँ पे है। अभी 2 साल से मैंने यहाँ पर काजू प्रोसेसिंग यूनिट डाला हुआ है। यहाँ पर क्या क्लस्टर, एक तो साफ सफाई वाला क्लस्टर है, रोड, पानी और लाइट की सुविधा अच्छी है। इसके आसपास जितने भी महिला है, कर्मचारी जिसको जरूरत है, वो यहाँ आराम से काम कर सकती है। उनकी सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है, उनको रोजगारी मिलती है। अच्छा फायदा हुआ, वैसे काम अच्छा है, सैलरी मिल रही है। काफी लोगों को बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिला है। कोई घर पे कोई खेती में काम करता था, कंटिन्यू काम नहीं मिल पाता था। यहाँ आने के बाद डेली काम कर रहे हैं। वैसे सुरक्षा में पानी वानी, खाने पीने का, कहीं बाहर निकलने का कोई किसी का डर नहीं है। वैसे नया प्लांट अभी नमकीन क्लस्टर में लगा रहे हैं। पहले हमारा प्लांट न्यूजीलैंड पे था, बाकी वहाँ पे सुविधा सब हमको हमारे सोर्स से उसको लेना पड़ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट की सब बिजली, पानी, सड़क सब अवेलेबल है, तो उससे बहुत ईजी है। प्रोडक्शन ईजी है, रोड मेन रोड से टच है, हर तरीके से फैसिलिटीज है, बहुत अच्छा है। फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले लोगों, उनके लिए एक सौगात ही है। रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत गोल्ड कॉम्प्लेक्स की योजना तैयार करी थी। इसके 450 के आसपास शोरूम बनेंगे। जब गोल्ड कॉम्प्लेक्स खड़ा होएगा तो रतलाम के अंदर जो बिजनेस आज की तारीख में, वो बिजनेस 4 गुना बढ़ेगा। जब एक ही जगह पे ग्राहकों को सारी सुविधाएं मिल जाएगी, जहाँ गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा वहीं पर आपको कारीगर भी मिलेंगे, वहीं पर हॉलमार्किंग सेंटर भी हो जाएगा, वहीं पर आपको व्यापारियों को लॉकर सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपके शोरूम भी हो जाएंगे, होलसेलर, रिटेलर सारे लोग एक जगह बैठेंगे। जब ये गोल्ड कॉम्प्लेक्स एक हब के रूप में जब तैयार होएगा तो ये समझ चलो कि रतलाम के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार लोगों को नया रोजगार मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर जो कारीगर लोग हैं उनके लिए भी 150 से ज्यादा कमरे बनाए जा रहे हैं कि जिसके अंदर वे अपने काम को अंजाम देंगे। हम यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड कारीगर हमारे पास हैं, उन सबको भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उन सबको एक ही जगह पर सब सुविधाएं मिलेगी। रतलाम में अल्कोहल प्लांट के क्षेत्र में भूमि बहुत लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी। अभी हमने उसके ऊपर पूरा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना प्रारंभ करा है और जहां पर 105 के करीब लघु व मध्यम उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिनसे 4 से 5 हजार हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रांसपोर्ट नगर। 18 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर करीबन 96 प्लॉट इसमें हैं और इसका 60% कार्य पूरा हो चुका है। माननीय विधायक जी ने इसकी नींव रखी थी और यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवसायों को एक अच्छा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। बच्चों में कुपोषण होना उनके जीवन के लिए एक अभिशाप के स्वरूप है और हमने इसीलिए कुपोषण से मुक्ति का एक अभियान 2018 से प्रारंभ करा। मेरे बच्चे कमजोर था, फिर उसको आंगनवाड़ी लेके गए, वहाँ से उसको चैतन्य काश्यप जी फाउंडेशन की उधर से इनको खाना भेजा और हम वो खाना इनको खिलाते हैं। छोटी थी जो बहुत कमजोर थी, गिरती रहती थी, चक्कर आता था, रींग नहीं करती थी, चिड़चिड़ापन था इसमें, बीमार भी बहुत रहती थी, ये थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो जाती थी। इन्होंने हमें बताया बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, कितने टाइम देना चाहिए उसे। उसकी सेहत में पहले से अच्छा परिवर्तन हुआ है, पहले से उसकी डाइट भी सही हो गई और अब पहले से उसका वजन भी ठीक है। कश्यप फाउंडेशन से वो आते थे, कार्यकर्ता आते थे, वो बच्चों का ध्यान भी रखते थे, खाने के बारे में पूछते थे क्या खाया क्या नहीं खाया, उनका वजन के बारे में पूछते थे, बहुत ध्यान रखते थे मतलब बच्चों के बारे में। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अप्रोक्स 4 to 5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। स्लम्स एरियाज होते हैं, उनके पास अगर कोई नहीं पहुँच पाता है तो हम ऐसे एरियाज में जाके करते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी हेल्प के लिए पहुँच पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम करके उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लोगों को ये पूरा प्रोसेस करते हैं, बच्चा सामान्य में आ जाता है, तब वो एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ जीने लगता है। उससे उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं उसे देखकर। उस समय 2700 से अधिक बच्चे कुपोषित थे। हमारे अभियान के अंदर 1500 के करीब बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। हम पूर्ण रतलाम को कुपोषण से मुक्त करेंगे। जल्द ही विधायक जी की कोशिश से आई बेंच खोली जा रही है। एक 44 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट हाल ही अभी 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। रतलाम का जो जिला चिकित्सालय है उसका हम पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। 300 बिस्तर का 4 मंजिल का मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स हम तैयार कर रहे हैं जो अत्याधुनिक सुविधा वाला एक अस्पताल होगा। छोटे सेंटर से बड़े सेंटर के लिए शिफ्ट करने के लिए मरीजों को उच्च उपचार के लिए माननीय शहर विधायक श्री चेतन जी काश्यप द्वारा कार्डियक एडवांस सपोर्ट साइड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई, जो सभी उच्च अत्याधुनिक उपकरणों से कंप्लीट है। तथा इस हेतु हमने 15 महीनों में कम से कम 300 से ज्यादा मरीज उच्च सेंटर पर शिफ्ट किए। खेलों की दुनिया में खेल चेतना मेले के माध्यम से पिछले 22 सालों से हम लगातार सक्रिय हैं, परंतु रतलाम में हमेशा एक कमी देखी गई कि खेल के मैदान उतने बढ़िया नहीं थे। अभी हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 15 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई है और जो नया रिंग रोड बन रहा है बंजली में, वहाँ पर एथलेटिक का एक सिंथेटिक ट्रैक और बैडमिंटन का इंडोर हॉल के निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके सामने ही हमने और अतिरिक्त जमीन शासन से अलॉट करवाई है, जहाँ पर हम हॉकी का भी एक सिंथेटिक ट्रैक लगाने का पूरे प्रयास के अंदर हैं। मतलब होश उड़ गया कि रतलाम जैसी सिटी के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, वो भी बैंड ट्रैक। एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक है। मेरी बेटी यहाँ 5 साल से स्केटिंग कर रही है और हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अभी तक। अब ये ट्रैक बना है तो हो सकता है हमारा बच्चा कंटिन्यू मेडल लेकर आए। प्रोफेशनल रिंग में प्रैक्टिस करने के बाद जो टेक्निक्स होती है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे और जो रिंग की प्रैक्टिस होती है उसमें काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है। हम इससे पहले जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे वो 100 मीटर की थी और ये 150 मीटर की है। ये बैंड ट्रैक में क्या, बच्चा जब स्पीड से भागता है ना तो उसके अंदर स्पीड कंट्रोल करने की ताकत होती है। वो ट्रैक अपने आप बीट को स्लो कर देता है, तो उसमें टर्न लेने में दिक्कत नहीं आती। बच्चों को सबसे अच्छा सुविधा यहाँ मिलती है। गोल्ड मेडल का एक सपना था हमारा, पर किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। आज ये जगह मिल चुकी है, बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और गोल्ड मेडल की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं पहले जैन स्कूल में मलखम किया करती थी, वहाँ पे हमें ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। इस ग्राउंड में हमें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। इसमें एक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जा रहा है। वो ऑडिटोरियम 750 सीट का होगा, आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा। इस ऑडिटोरियम के माध्यम से एक सांस्कृतिक मंच उपलब्ध होगा और यह रतलाम के लिए जो हम महानगर बनाने की कल्पना करते हैं, एक उसका मील का पत्थर साबित होगा।
अमृत सागर तालाब रतलाम का एक ऐतिहासिक तालाब है। कई लंबे समय से उसमें जो हमारा सीवरेज का पानी था वो जाने के कारण से वह जलकुंभी के कारण बदबू भी उस क्षेत्र में रहने लगी थी। हमने उसका झील संरक्षण योजना के तहत पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया, जलकुंभी का निस्तारण भी वहाँ से करा तथा उसके जो पाल है उनकी मजबूतीकरण भी करी। अमृत सागर यहाँ की बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, बहुत उसका अपना इतिहास रहा है। करीब 1880 में 1 जनवरी के दिन यहाँ के राजमहल में एक रंजीत विलास महल बना। उसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्गिन ने किया था। उद्घाटन के बाद उनकी शोभा यात्रा निकली थी जो पैलेस रोड, अलमुती बाजार, बजाज खाना, चांदनी चौक होते हुए अमृत सागर तालाब पर उसका समापन हुआ था। और उसकी जो सुंदरता थी उसके बारे में 8 जनवरी 1880 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी। तो गौरव तभी हमको फिर से लौटाना है और अच्छी बात है कि हम उस गौरव की तरफ जा रहे हैं। पिछले 60 सालों 5 सालों में बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि यहाँ पे दूर से भी आदमी यहाँ आता है। तकरीबन 1 घंटा यहाँ अगर वॉकिंग करके निकलता हूँ मैं तो मुझे 24 घंटे की पूरी एनर्जी मिल जाती है। पहले गंदगी थी, बदबू आती थी, मुंह पे हाथ रख के निकलना पड़ता था, नाक पे इधर, और अब बिना उसके निकल रहे हैं, आपके सामने ही घूम रहे कर रहे हैं। अभी तक ये गंदगी के नाम से पहचान थी इसकी, आगे अब भविष्य में इसकी और अमृत सागर तालाब के नाम से इसकी पहचान बनेगी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं पूरा दिन जो रहता है मेरा बिजी रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय 2 घंटे के लिए मैं अपने योगा करने के लिए बिताती हूँ तो उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर बनाया गया है यहाँ से इसका व्यू भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा गार्डन में डेवलपमेंट हो गया है घूमने के हिसाब से। बगीचे के अंदर एक एम्यूजमेंट पार्क की परिकल्पना हम लेकर के आए हैं कि जिसके अंदर हमारे बच्चों को जो नए नए जो इवेंट्स आते हैं उन इवेंट्स के साथ में वो भरपूर मनोरंजन कर सके और भविष्य में 2 साल में जलकुंभी से मुक्ति होने के बाद में बोटिंग की, पैराग्लाइडिंग की भी सुविधाएं हम वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। रतलाम नगर में आने वाले जितने मुख्य प्रवेश मार्ग हैं उन प्रवेश मार्गों को हमने 4 लेन में बनाया है, जिससे नगर के अंदर जो व्यक्ति घुसे उसे लगे कि यह एक महानगर के रूप में रतलाम परिवर्तित हो रहा है, एक नया रतलाम बन रहा है। रतलाम का महलवाड़ा रतलाम के गौरव का प्रतीक है और हमने इसके मुख्य द्वार का पूरा जीर्णोद्धार करके और इसे इसके मूल स्वरूप में हम लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से महलवाड़ा के पूरे संरक्षण के कार्य को हम आगे गति दे रहे हैं। रतलाम के गंगा सागर की टंकी के पास में बहुत बड़ी शासकीय भूमि खाली पड़ी हुई है और वहाँ पर हम एक बड़ा रीजनल पार्क स्थापित करने जा रहे हैं जो रतलाम के पर्यावरण को भी सुधारेगा, यहाँ के नागरिकों के आमोद प्रमोद के लिए एक ऐसी सुविधा का निर्माण करवाएगा कि जो सामान्यतः बड़े महानगरों के अंदर ही उपलब्ध होती है। रतलाम में भी पिछले 1 दशक में पर्यावरण को लेके बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे विधायक जी का भी पर्यावरण प्रेम आगे आया, उन्होंने भी समाज को प्रोत्साहित किया। करमदी रोड पर वर्षों से गंदे कचरे के ढेर ट्रेचिंग यार्ड को बदलकर एक अच्छे सुंदर अटल पार्क के रूप में उसका निर्माण किया। भौतिक विकास के साथ में आध्यात्मिक विकास भी सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। रतलाम में विधायक रहते हुए हमने भागवत कथा का आयोजन करवाए, कई धार्मिक प्रयोजनों के अंदर भागीदारी करी। वह एक ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया, वह अवसर था राम मंदिर निर्माण का और राम मंदिर के निर्माण में मेरे परिवार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि हमने भेंट करी। पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास हो, जया किशोरी जी का भागवत कथा का रतलाम में आयोजन हो, इस तरीके के आयोजनों के माध्यम से हम धर्म व संस्कृति की धारा को आम जन में प्रभावित करने के अंदर सफल होते हैं। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। मैंने राजनीति को अपने जीवन में इसीलिए लिया है कि इसके माध्यम से मैं अंतिम व्यक्ति की सेवा कर सकूं और पिछले 10 वर्षों में रतलाम के विकास के लिए, रतलाम में सेवा के कार्यों के लिए आवासहीनों को घर दिलवाना हो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करना हो, ऐसे कई आयाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के नए आयाम स्थापित करे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, अगर हम राजनीति को एक सेवा का सशक्त माध्यम मानते हैं तो निश्चित उसमें सफलताएं प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय के साथ चलना आवश्यक है। ये जोश जगा दे, वादे भी निभा दे, उम्मीदों को पर भी लगा दे। न थकते हैं न रुकते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, सब
के काल में भी डट के कितने जीवन को बचाया है, घर और काम दिलाया है, रतलाम को आगे बढ़ाया है, सपनों को किया मुमकिन। ओ भैया जी, ओ भैया जी, ओ भैया जी, नया रतलाम